-20 डिग्री में हिमालय में साधना कर रहे ये महायोगी कौन हैं? 10,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फबारी के बीच ध्यान मग्न ये सिद्ध योगी कौन हैं? बर्फीले तूफान के बीच भी निर्भय निर्विकार मुद्रा में बैठे ये आध्यात्मिक संत कौन हैं? दोस्तों, दुनिया उस युग में प्रवेश कर चुकी है जब महान आध्यात्मिक मनीषियों के दर्शन आम लोगों को भी मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसे महान संत हजारों साल से अखंड भारत की महान भूमि पर हमेशा रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से किसी को दर्शन देते थे। उनके दर्शन उन्हीं को प्राप्त होते थे जो खुद साधना के एक न्यूनतम स्तर को प्राप्त कर चुके हों। लेकिन अब ब्रह्मांड की चेतना में हो रहे बदलाव और पर्याप्त वैज्ञानिक विकास के बाद ऐसे रहस्यमयी संतों ने आम लोगों को भी दर्शन देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज हम एक महान आध्यात्मिक परंपरा के एक परम योगी के दर्शन आपको कराएंगे। साथ ही उनके और उनकी परंपरा के बारे में कुछ अनसुने रहस्य भी आपके सामने रखेंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, इस समय आप हाई हिमालयन रेंज में भारी बर्फबारी के बीच जिन योगी को साधनारत देख रहे हैं, उन्हें लोग ईश पुत्र के नाम से पुकारते हैं। उनके गुरु ईशनाथ थे, इसलिए लोग इन्हें ईश पुत्र बुलाते हैं। इनका वास्तविक नाम महायोगी सत्येंद्रनाथ है। ईश पुत्र सत्येंद्रनाथ हिमालय की सिद्ध परंपरा कौलांतक पीठ के योगी और पीठाधीश्वर हैं। दोस्तों, हिमालय में साधना कर रहे ईश पुत्र का यह वीडियो अभी हाल ही का है। वो करीब 1 महीने से हिमाचल के हिमालय में साधना अभ्यास कर रहे थे। ईश पुत्र के साथ सराज घाटी की चोटियों पर उनके 2 शिष्य भी योग अभ्यास और ध्यान के लिए गए हुए थे। इसी दौरान भारी हिमपात शुरू हो गया और बर्फीला तूफान आ गया। ऐसे में घबराए शिष्य ईश पुत्र के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो उनको अविचलित और गहन ध्यान की अवस्था में पाते हैं। अपने गुरु को देखकर दोनों शिष्यों का भी मनोबल बढ़ता है और वो भी निडर होकर उनके वीडियो अपने मोबाइल में कैद करने लगते हैं। दोस्तों, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आता है तो लोग हैरान रह जाते हैं। ज्यादातर लोगों को भरोसा नहीं होता, कई लोग तो इसे झूठा भी बता देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये 100% सत्य है। ये भारतीय योग साधना की वो झलक है जो अब आम लोगों के सामने भी आने लगी है। दोस्तों, इस तरह की हिम साधना में सूर्य नाड़ी पर ध्यान एकत्रित करने के साथ अग्नि बीज मंत्र के अभ्यास से योगी कड़कड़ाती ठंड को सहने का अभ्यास करता है। हिमालय की सिद्ध परंपरा में एक ग्रंथ है, श्वेत मेरु कल्प। इस ग्रंथ में कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत कर दुर्गम हिमालय पर साधना करने की विधियों का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय की ऊर्जा योगी को समाधि में ले जाने में अत्यंत सहायक होती है, क्योंकि हिम की शीतलता कुंडलिनी ऊर्जा को नियंत्रित रखती है। लेकिन ऐसी साधना किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर ही करनी चाहिए। दोस्तों, ईश पुत्र सत्येंद्रनाथ जी जिस कौलांतक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो हिमालय के सिद्धों की एकमात्र ऐसी पीठ है जो देव परंपरा को आधार मानकर चलती है। देवी कुरुकुल्ला या लाल तारा इस पीठ की अधिष्ठात्री देवी हैं। उन्हें चमत्कारों की देवी और चिकित्सा की देवी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह एकमात्र आध्यात्मिक पीठ है जहां सभी 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, कौलांतक पीठ कोई छोटा शहर या स्थान नहीं है, बल्कि ये हिमालय का वो बड़ा हिस्सा है जिसमें सिद्ध योगी अपनी साधना में लीन रहते थे। प्राचीन काल में कौलांतक पीठ का क्षेत्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर म्यांमार और तिब्बत तक फैला था। कौलांतक पीठ हिमालय का वो दिव्य क्षेत्र है जहां आज भी कई सिद्ध भैरव, भैरवी, योगी, योगनिया, ऋषि, मुनि या तो स्थूल रूप में या फिर सूक्ष्म रूप में साधना में लीन है। आज के आधुनिक समय में दुनिया से जुड़ने के लिए कौलांतक पीठ का हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और बाली चौकी में आश्रम है। इस पीठ को इसकी गुप्त परंपराओं के कारण रहस्य पीठ भी कहा जाता है। ये पीठ कभी भी गुप्त रहस्यमय प्रथाओं को सभी के सामने प्रकट नहीं करती है। ये पीठ युगों युगों तक गुप्त रूप से पर्दा डालकर संचालित रही और आज भी अपना कार्य उसी प्रकार कर रही है। दोस्तों, कौलांतक पीठ बिना भेदभाव सभी को दीक्षा देने के लिए जानी जाती है। इस पीठ में महिला आध्यात्मिक साधकों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया जाता। यही नहीं, यहाँ देव, देवता, दैत्य, दानव, असुर, प्रेत, भूत, राक्षस, पिशाच
और अन्य राक्षसी लोगों के बीच भी कोई भेदभाव नहीं होता है। इस पीठ के योगियों के मुताबिक करीब 500 साल पहले कलयुग के सबसे अंधकारमय काल में कौलांतक पीठ के सिद्धों ने महसूस किया कि आम जनता में मानसिक और आध्यात्मिक विकास में कमी आ चुकी है। इस कारण अब समाज शिव और शक्ति के सर्वोच्च ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं है। तब कौलाचरी सिद्धों ने अपने आप को माया के आवरण में ढक लिया और इस ज्ञान धारा को छुपा लिया। लेकिन अब जब धर्म की पुनः स्थापना का समय आ गया है, तब गुरु के आदेश से ईशपुत्र महायोगी सत्येंद्र नाथ जी विश्व के कल्याण के लिए फिर आगे आए हैं। दोस्तों, हिम साधना और कौलांतक पीठ पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।